अब हम जमा को दहाई के साथ कैसे करें, मुकामी आदाद की कीमत को इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे। पहले एक अदद दें। क्या दे रहे हो? 3 से 45, 3 हिस्सों का अदद है ये, है ना, 345। तो सबसे पहले हम कौन सा तदरीसी वसीला इस्तेमाल करेंगे? पहले हम बुनियाद 10 के ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। 345, इसमें कितने दहाई हैं? मेरे पास 5 दहाई हैं। कितने सैकड़े रखना है? 345 के लिए 3 सैकड़े रखना है। 1 सैकड़ा, 2 सैकड़े, 3 सैकड़े। 45 इसको हमने पहले भी किया है, हमें ये मालूम है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 5। 345 के 5, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। इसको कौन सा अदद जोड़ना है बताएं? 267 2 सैकड़े के लिए इसमें 2 दहाई हैं। 60 और 67 में कितने दहाई रहते हैं? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 60 दहाइयाँ हैं। 67 के लिए 7 इकाइयाँ हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई। अब हम क्या करना है? इन सब को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? पहले हम इकाई के मुकाम से शुरू करेंगे, है ना। इकाई के मुकाम से शुरू करने से क्या होगा? तमाम इकाई के जो पीले ब्लॉक्स हैं वो तमाम एक होने पर यहाँ रहने वाले 9 कमरों में रहना क्या मुमकिन है? ये हम देखते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इन तमाम को जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इकाइयाँ। इसमें गुंजाइश सिर्फ 9 इकाइयों के लिए है। तो इस घर का उसूल क्या है? 9 से ज़्यादा, यानी जब 10 आते हैं तो हमें इसका एक ग्रोह बनाना होता है। तो 10 का एक ग्रोह बनाना है ना। 10 का ग्रोह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का एक ग्रोह हमने बनाया है। 10 का ग्रोह बनाकर, क्योंकि इस 10 के ग्रोह के लिए यहाँ जगह नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकते, तो इसको यहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ लेकर आ सकते हैं। ये 2 यहाँ रुक सकते हैं, है ना। क्यों हम इस दहाई को यहाँ लेकर आएंगे? क्योंकि इस दहाई को जब हम बैंक को देंगे, तो हमने बैंक का खेल खेला था। अब इस जमा के खेल को खेलते हुए हमें एक बैंक को रख लेना चाहिए। उस बैंक के पास जाएंगे तो हमें इन 10 पीले ब्लॉक्स को देंगे तो एक नीली सलाख मिलेगी। ये 10 पीले ब्लॉक्स इस नीले घर में जाएंगे तो इस घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ सिर्फ नीली सलाख के लिए ही मौका है, इन पीले ब्लॉक्स के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो ये सारे पीले ब्लॉक्स बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने पर बैंक वाले एक नीली सलाख देंगे। इन 10 पीले ब्लॉक्स को जब हम बैंक में देंगे तो बैंक से हमें एक नीली सलाख मिलेगी। इस नीली सलाख को यहाँ रख सकते हैं ना। इस नीली सलाख को यहाँ रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ पीले ब्लॉक्स के लिए गुंजाइश है। अब हमने 10 पीले ब्लॉक्स को बैंक में देकर बैंक से हमें एक नीली सलाख मिली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह हमने पीले ब्लॉक्स के लिए किया, उसी तरह हम इन 10 नीली सलाखों को भी गिनेंगे। अब हमें जो पीले ब्लॉक्स की असरे 9 दर्जा बंदी करने के बाद एक नीली सलाख मिली है,
उसको भी इसी में जोड़ेंगे। इसको हम उमूमी तौर पर क्या कहते हैं, दहाई। अब बच्चा दहाई को हाथ में पकड़कर देख सकता है, इसको महसूस कर सकता है। दहाई क्या है, हम हमेशा तस्वुर में ही करते थे, अब दहाई हमें देखने को भी मिल रही है और छूने को भी मिल रही है ना। ये बच्चे के लिए एक पसंदीदा तस्वुर है। हम असातिज़ा की हैसियत से इस तस्वुर को बच्चों में महसूस करवाएं। अब तमाम दहाइयाँ मिली हुई एक दहाई और यहाँ मौजूद तमाम दहाइयाँ, इनको हमें जोड़ना है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई, 11 दहाई। अब मुझे क्या करना है, फिर से इन 10 दहाइयों को, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, सिर्फ 9 ही कमरे हैं, इन 10 दहाइयों को एक बार गिन के देखना है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। इसको बच्चे 2-3 बार चेक करें, क्योंकि कभी बच्चे 9 दहाइयाँ देकर ही एक सब्ज़ प्लेट ला सकते हैं, या फिर 11 दहाइयाँ देकर भी ला सकते हैं, या बैंक के लोग गलती से दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग बैंक बनाते हैं, यानी इन बच्चों के गिरोह में एक बच्चा बैंक बन के रहता है, एक और बच्चा इस हिसाब को कर रहा होता है, सब लोग इस बैंक के जो चेंज देने के मामलात हैं, इनको तमाम लोग दोबारा गिने। हम जब हकीकत में बैंक जाते हैं, कैशियर कितने भी गिन ले, इसके बावजूद हम अपने इत्मीनान के लिए नोटों को गिनते हैं, है ना। उसी तरह का मामला वो यहाँ भी रहेगा। अब मैं जब 10 दहाइयों को बैंक में दूंगा तो बैंक मुझे क्या देगा, इसके मुताबिक इन 10 नीले सलाखों के लिए एक सब्ज़ तख्ती देंगे। इस सब्ज़ तख्ती को यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ रखेंगे, है ना। इसको असर-ए-नौ दर्जाबंदी करके यहाँ सैकड़े का मुकाम दिया है। यहाँ पर भी ये दहाई है। दहाई लफ्ज़ में ये हकीकत में दहाई नहीं है, ये सैकड़ा मिला है, यानी दहाई के 10 गिरोह बनाने पर मुझे ये सैकड़ा मिला है। इस सैकड़े को यहाँ जोड़ता हूँ। यहाँ पहले से कितने थे, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और ये 1 मिला हुआ सैकड़ा, 4 सैकड़ा और 267 के 2 दहाइयाँ। तो कुल कितने हुए, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा और 6 सैकड़ा। तो 345 जमा 267, इसका जवाब क्या मिला है, 12। 612 ये इसका जवाब है। इसको हम दहाई के साथ जमा को कैसे किया वो इसमें हमें अच्छी तरह समझ में आया है। अब हम आगे नकली पैसे इस्तेमाल करेंगे, वही हिसाब। सबसे पहले मैं 345 को रखता हूँ। 345 यानी 3 सैकड़े और 45 यानी 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 5, और 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। अब दूसरा अदाद 267, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई और 267 यानी 7 1 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये। अब इसको फिर से जोड़ना है। हमने जैसे बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में जोड़ा था, उसी तरह इसको भी करेंगे, पहले इकाइयों से, है ना। तमाम 1 रुपयों को जोड़ेंगे, जोड़कर कितने हैं देखेंगे।
1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये। 12 रुपये आने पर हमको क्या करना है, इनको 1 रुपयों का एक कट बनाकर, पैसा क्या है ये हम सबको मालूम हुआ है, ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे को इस्तेमाल करते हैं। बैंक को अगर हम 10 1 रुपया देंगे तो बैंक हमें क्या देगा, हमें बैंक में जाकर लीजिए ये 10 1 रुपये हैं, बैंक हमको क्या देगा, एक 10 रुपये देगा, चेंज देगा। क्यों हमने यहाँ से 10 1 रुपयों को निकाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 9 या 9 से कम, जब हमें 9 से ज़्यादा जमा करने पर जो अदद मिलेगा, इनको 10 के कट बनाकर बैंक को देकर ये लेते हैं। अब हमने जो एक 10 रुपया लिया है, इसको यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहीं रखना है। ये दहाइयों का घर है, ये इकाइयों का घर है, यहाँ इसके लिए जगह नहीं है, इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ आपको गौर करना है, इस जगह को हमने दहाई के लिए मुख्तस किया है। इसी को हमने अपने नुमाइंदगी मरहले में खानादार नोटबुक में भी देखते हैं। अब हमने दहाई के मुकाम पर जो किया था वैसा ही यहाँ भी जोड़ेंगे, सबको एक साथ कर लेंगे, मिली हुई दहाई को भी इसी में जोड़ लेंगे। कितने हैं देखेंगे, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। 10 जब आएगा तो इसका एक कट बना लेंगे और 1 दहाई। अब इन 10 दहाइयों के किट को क्या करना है, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, नहीं होगा। इसको मैं दोबारा बैंक में लाकर बैंक में देकर बैंक वाले मुझे क्या देंगे, जब उस्ताद एक डेमो करेंगे तो बैंक उस्ताद के पास ही रहेगी, लेकिन जब बच्चे करेंगे तो हर ग्रोह में एक बैंकर रहेगा, एक तालिब इल्म हमेशा बैंकर रहेगा। इनका काम ही चेंज देना है। इस तरह करने से बच्चे के अंदर आएगा कि इस अहम काम में मुझे लीडर बनाया गया है, मैं इस खेल में एक अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। इस तरह का तस्वुर बच्चों के अंदर पैदा होगा और बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी से हिस्सा भी लेंगे। तो इस 10 के कट को जब मैं बैंक में दिया तो बैंक ने मुझे 100 रुपये दिया है। इन तमाम को अब मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ। कितने हैं ये गिनना है, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़े, 3 सैकड़े, 4 सैकड़े, 5 सैकड़े, 6 सैकड़े। ये 9 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके कट को बनाकर एक और मुकाम पर असर 9 दर्जा बंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जवाब क्या आया, 1 2 3 4 5 6 सैकड़े, दहाई, 2 इकाई, 612। इस तरह से हम 345 जमा 267 यानी 612, ये जवाब हमें ठोस शक्ल में नकली पैसों को इस्तेमाल करके मिला है। अब हम अबैकस को इस्तेमाल करके कैसे करना है देखेंगे। 345 और 267 दोनों आदात को दहाई के अबैकस को इस्तेमाल करके कैसे जमा करना है देखेंगे। सबसे पहले 345, पहले दहाई को भी हम नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसमें पहले इकाई रखना ही ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं सही तरीके से 345 की नुमाइंदगी करूँगा, इस वक्त तक आप चाहे इकाई से ही रखें या सैकड़े से रखें, दोनों एक ही है। 345 4 दहाइयाँ और 45 2 दहाइयाँ, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 345। अब 267 इसको कहाँ लिखेंगे, इसको जहाँ हम जमा करने वाले हैं इस मुकाम के नीचे रखते जाएंगे।
2 सैकड़े और 3 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ, 5 दहाइयाँ, 6 दहाइयाँ, 267 है ना। अब 1, 2, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, ठीक है ना। 345 और 267। अब हमें 267, अब मैंने आदात को गिनने के लिए क्या ज़रूरी है, वो क्या है, ये बैंक है। इसको जो इस हिसाब को कर रहे हैं वही जाकर इस बैंक से हिसाब करके नहीं लेना है। जिसको हमने बैंकर बनाया है कि तुम बैंक को चलाओ, जब हम ऐसा बोलकर किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं तो हम इस बैंक में कैशियर के ड्रामे हाथ नहीं डाल सकते। तो जो बैंकर रहेगा वो बैंकर ही रहेगा, वो काम वही करेगा। इस उसूल को हम क्लास में भी पूरी तरह नज़म के साथ चलाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बैंकर कुछ देगा, मैं कुछ लूँगा, इस तरह ये जवाब उलझ कर रहेगा। जवाब 612 के बजाय 712 आ सकता है या 722 आ सकता है। इस तरह मुख्तलिफ गलत जवाब आने के अंदेशे होते हैं। क्या अब हम इसको जोड़ते जाएंगे? 1 इकाई, 2, 3, 4, 5 इकाई को, इन सब को हम जोड़ते जाएंगे। 6 इकाई हुए, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। 9 इकाई होने पर अब यहाँ जगह नहीं है, ये हमें मालूम है ना। इस घर में 9 ही कमरे हैं, इसलिए इसमें 10वें इंसान के लिए जगह नहीं है। जगह तो नहीं है, लेकिन अभी 3 बचे हैं। तो क्या किया जाए? अब ये घर के बाहर खड़े हैं। कितने लोग घर के बाहर हैं? कुल 12। इस तरह ये 3 लोग, 9 के लिए घर में जगह है, लेकिन बचे हुए 3 घर के बाहर खड़े हैं। अब क्या करना है? इस घर में सिर्फ 9 या 9 से कम लोगों के लिए ही जगह है। इसलिए हमने क्या किया था? नकली पैसों में बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में 10 का एक ग्रुप हमने बनाया था, है ना। 10 का एक ग्रुप अब हम निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 10 पीले हालों को या इन 10 इकाइयों को मैं बैंक को दे देता हूँ। तो मुझे बैंक क्या देगा? बैंक को दे रहा हूँ। देखिए, बैंक ने मुझे एक नीला हाला दिया है। इस नीले हाले को क्या करना है? यहाँ रखें या यहाँ रखें। नीले को नीले में ही रखेंगे, ये यहीं आना चाहिए। इस वक्त पहले से 1, 2, 3, 4 नीले हैं। इसको एक और जोड़ता हूँ, 5 हो गए। और यहाँ रखे तमाम नीलों को जोड़ूंगा। 6, 7, 8, 9। यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को इस घर के बाहर रुकना पड़ेगा। ये जो काली चीज़ है, इसको हम तौसी सलाख या एक्सटेंशन रॉड कहते हैं। क्योंकि घर के बाहर ठहरना है ना, तो इनके लिए थोड़ा मौका बनाने के लिए अब कुल 10, 11, 11 दहाइयाँ हो गईं। अब इन 11 दहाइयों को क्या करना है? जैसा कि हमको मालूम है, इनको ग्रोह बना सकते हैं। तो हमें कितने ग्रोह बनाना है? इन नीली हालों के 10 का एक ग्रोह बनाना है। तो हम 10 निकालेंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। इन 10 दहाइयों को मैं दोबारा बैंक में देता हूँ। बैंक मुझे क्या देगा? एक
सब्ज हाला देगा। 10 नीले देंगे तो 1 सब्ज हाला। इस सब्ज हाले को यहाँ डालना मुमकिन नहीं है, यहीं डालना है। इसमें पहले से 3 सब्ज हाले हैं, चौथा सब्ज हाला, 5वां सब्ज हाला, 6वां सब्ज हाला। यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ 9 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो कुल 6 सैकड़े, 1 दहाई और 2 इकाइयाँ, 612। इस तरह हम दहाई के साथ जमा को अबैकस में भी करके देख सकते हैं। हमें बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, नकली पैसे, अबैकस, इन तीनों तरीक़ों में करने से 345 जोड़ें 267, इसका जवाब 612 मिला। अब इसमें 3 ग्रोह अलग अलग खेल के सामान या तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके एक ही हिसाब को किया है। इन तदरीसी वसाइल को हम क्या कर सकते हैं? ये एक ग्रोह के पास है तो दूसरे ग्रोह को नकली पैसे, तो इनको तीसरे ग्रोह को दे सकते हैं। तीसरे ग्रोह के पास अबैकस है तो इसको हम पहले ग्रोह को दे सकते हैं। इस तरह एक रोटेशन करने से क्या होगा, हर एक तदरीसी वसाइल को छूकर खेलते हुए सीखने का तजुर्बा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 5E के एलाबोरेट या एक्सटेंड, इसमें मैंने एक ही हिसाब को बहुत सारे तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके किया हूँ। 345 को अलग अलग तरीके से मुझे रखने को भी मिला और 345 जमा 267 का जवाब 612, इसको भी मैंने अलग अलग तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करके किया। ये दोनों तरीके की काबिलियत बच्चे में आई है, एक्सटेंड करने की काबिलियत बच्चे के अंदर आई है। इस तरह हम दहाई के साथ तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं